नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हॉट बिट का, क्योंकि हॉट बिट ने आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर दी है। लेकिन आप ये गलतफहमी ना रहें कि हॉट बिट दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। क्या मौका है, वीडियो में बने रहिए, वो भी बताते हैं। दूसरा, P2P स्कैम, देखिए साहब अभी भी कम नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, कॉइनबेस, बाइनेंस, क्या रिपल के साथ कुछ सेटलमेंट हो रहा है इनका, और आपका रहेगा ब्लैक रॉक के बारे में कि आखिर और क्या चल रहा है। दूसरा, BTC क्या कुछ आज परफॉर्म करेगा। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं, वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले साहब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी सूचना वो ये है हॉटबिट से। देखिए हॉटबिट वैसे तो आपका 22 मई को ये घोषणा कर चुका है कि साहब हम अपने आप को एक तरह से मार्केट से बाहर ही कर रहे हैं, यानी बंद हो रहे हैं। और लगभग हॉटबिट को यूज करने वाले लोगों को साथ तब सब कुछ पता भी चल गया था। लेकिन बहुत से भाई अभी भी कमेंट करते हैं, सर हॉटबिट कब चालू हो, हॉटबिट क्या, हमारा फंड कैसे मिलेगा। तो मेरे भाई जब उन्होंने क्लियर कट बोल ही दिया कि भाई हम मार्केट से बाहर हो रहे हैं, हमें अब नहीं काम करना है, उन्होंने कह दिया अपना फंड निकाल लीजिए, तो फिर आप ऐसी गलतफहमी क्यों पाल के बैठे हैं। मेरे पास कई भाइयों के ऐसे कमेंट आते हैं और मैं उनको बाकायदा जवाब भी दे चुका हूं कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी तो इसलिए मैं कहा चलो आज आपको इस पे टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब आपके लिए एक अच्छा मौका है, और वो मौका है ये कि देखिए 22 मई को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम बंद हो रहे हैं और आप अपना फंड एक महीने के अंदर या आप 21 जून तक जो भी फंड आपका हॉटबिट पर है आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब जिन भाइयों ने कर लिया वो तो बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है भाई आप ये बिल्कुल आस मत लगाइए, ये उम्मीद मत रखिए कि हॉटबिट दोबारा से अभी चालू होगा। अगर चालू होगा तो अनाउंसमेंट आएगा, तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल जब उन्होंने ये आपसे कह दिया है क्लियर कट कि आप अपना फंड निकाल लीजिए, तो भाई आप क्यों इंतजार करते रहे, आपने क्यों नहीं निकाला फंड। जब एक्सचेंज ही कह रहा है फिर भी आप नहीं निकाल रहे, तो भाई गलतियां एक्सचेंज की नहीं है। देखिए उसको तो जो फ्रॉड करना था कर लिया उसने बीच में धोखा दे दिया। लेकिन अब यहां गलती आप कर रहे हैं कि आप फिर भी फंड नहीं निकाल रहे, चाहे आपका फंड अब जितना भी है, चाहे ज्यादा है या कम है, आपको वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए था। अब 21 जून आपकी गई, यानी 21 जून अब निकल चुकी है, आपका फंड फंस गया, जो था एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन आपको एक मौका और मिल रहा है, अब एक हफ्ते की डेट और बढ़ाई जा रही है, यानी कि आपको अब 30 जून तक आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, आपने अगर अभी तक भी हॉटबिट से अपना फंड विड्रॉ नहीं किया है तो 30 जून तक निकाल लीजिए। उसके बाद एक्सचेंज बिल्कुल खत्म कर देगा कहानी, आपका रह गया तो जीरो हो गया, आपको फंड नहीं मिलेगा। एक्सचेंज चालू होगा नहीं होगा वो बात की बात है। फिलहाल तो जब एक्सचेंज नहीं बोल दिया है कि जो भी जितना भी फंड है आप अपना निकाल लीजिए, तो भाई जो भी हॉटबिट को यूज करते थे, जो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे कि एक्सचेंज चालू होगा, तो मेरे भाई अभी एक्सचेंज चालू नहीं होगा। आप 30 जून की आपके पास डेट है, आप अपना फंड निकाल लीजिए। अब आपका फंड अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है आपका वहां पर USDT नहीं है। अगर USDT उस पर आपका हो तो आपका विड्रॉ इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो अपना वो फीस काट रहे हैं वो USDT में ही काट रहे हैं। तो आपका देखिए आपके वहां वॉलेट में USDT का होना बहुत जरूरी है। USDT होगा तो आपका इजीली फंड वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे। अब आते हैं P2P स्कैम। देखिए साहब बाइनेंस पर अभी भी ये सब चल रहा है, और वाकायदा वेरीफाइड जो उनके ट्रेडर हैं, जो बीच में जो आपका व्यापार करवा रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी भी वो सब चल रहा है जो चल रहा था, क्योंकि यूजर है उन्होंने ये चीज़ शेयर की। तो देखिए मेरे भाई मैं अभी भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी P2P आप करें बहुत ही सोच समझ के करें। एक तो वहां आपका फंड चला जाता है, यानी आपका पैसा आपकी जेब से चला गया। दूसरा, अकाउंट आपका यानी कि बैंक अकाउंट आपका वो फ्रीज हो जाता है, वो एक आफत अलग से है। तो ये स्कैम अभी भी और मोस्टली बाइनेंस पर हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देख लें रोज कोई ना कोई न्यूज आ जाती है निकल के कि बाइनेंस, और फिर उसके बाद देखिए बाइनेंस भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। समस्या यहां डबल हो जाती है कि कम से कम जिस एक्सचेंज पर यह प्रॉब्लम है, कम से कम उस एक्सचेंज को कम से कम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। भाई इंडियन तो P2P ही करेंगे ना, बाइनेंस पर अगर करेंगे तो क्या करेंगे, तो उनको तो P2P से ही करना ज़्यादा सहूलियत रखता है। अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी तो देखिए फिर कहीं ना कहीं यूजर जो है बहुत ही परेशान रहेगा। दूसरा उसके सामने डबल समस्या कि इधर अकाउंट और बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है।
तो देखिए अभी भी मैं एक स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं कि देखिए अभी भी इस तरीके से बाइनेंस पर चल रहा है। तो आप जो भी यूएसडीटी खरीदें, जो भी आप बाय करें, अपना सेलर के साथ व्यापार करें जो कम से कम इस तरीके का काम ना करें, या जिसे आप अच्छी तरह जानते हो। तो कोशिश यही कीजिए, क्योंकि आप डबल एक तरह से फंस जा रहे हैं। एक तो उधर आपका फंड जा रहा है, दूसरा इधर आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जा रहा है, जो भी आपका उसमें फंड होता है वो वहाँ स्टक हो जाता है। तो आप ये दो समस्याओं में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जो भी करें ध्यान से करिए, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आपको ही केयरफुल होना पड़ेगा कि आप जो जिससे भी यूएसडीटी ले रहे हैं कि वो कैसा है, वो आपको ही परखना पड़ेगा। बाइनेंस में यहाँ कुछ नहीं ज़्यादा कर रहा। देखिए यहाँ हम बहुत सारे ऐसे कमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट दिखा सकता हूँ जहाँ बाइनेंस को ये कंप्लेंट की गई, लेकिन बाइनेंस उसके बाद भी कोई ऐसा सख्त नियम नहीं बना रहा कि इस तरीके से उनके जो बीच में जो ट्रेडर हैं, बिचौलिए हैं, वो आपको एक ऐसे उसमें जाल में ना फंसाएं। लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक बात और जो मजे की है वो है, देखिए अभी तक ब्लैक रॉक को ETF की कोई भी परमिशन नहीं मिली है, कोई अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद भी ब्लैक रॉक पर BTC बाय करने के लिए 600 के इंक्वायरीज आ चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अभी तो स्पॉट में उसको अप्रूवल मिला ही नहीं है ब्लैक रॉक को, और उसके बाद भी 600 के। आप अंदाजा लगाइए, अभी तो इसको अगर अप्रूवल मिलेगा तो कितना एक हाइप क्रिएट होगी। अभी तो एक ही संस्था को केवल, वो भी फ्यूचर में SEC ने पर अप्रूवल दिया है, अभी स्पॉट में किसी को नहीं दिया है। और अगर मिलेगा स्पॉट में तो सबसे पहले ब्लैक रॉक को ही मिलेगा। तो आज एक डाटा ब्लैक रॉक ने खुद अपना जारी किया कि उनकी वेबसाइट को जो है लगभग 3000 बार जो है हिट किया गया, और केवल इसी के लिए। और दूसरा 600 के जो इंक्वायरी थी वो थी बिटकॉइन के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ETF का धमाल क्या चल रहा है। बाकायदा मैंने आपको अर्न विद रोहिता इस चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ देखिए हर एक चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ अभी तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव भी बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर भी बात करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन अभी जब पॉजिटिव चल रहा है तो चलने दीजिए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ETF अच्छा भी हो सकता है लेकिन खराब भी हो सकता है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे किसी दिन। और अब आप देखिए बाइनेंस और रिपल दोनों मिलके जो है कहीं ना कहीं SEC के खिलाफ जो है लड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो लड़ाई अब मिलजुल के लड़ेंगे, क्योंकि ये लगता है कि ये जो SEC ने सिक्योरिटी वाला जो खामखा का जो फंडा डाला है वो गलत है, हर तरीके से गलत है। क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही हैं उसके उलट हो गया वो बिल्कुल। तो इसलिए अब ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा देखिए बैंक भी कहीं ना कहीं अब बिटकॉइन की कस्टडी चाहते हैं, यानी उसके लिए उनको भी अप्रूवल चाहिए, जिसमें अब सबसे ऊपर जो नाम निकल के आ रहा है सिटी बैंक और JP मॉर्गन। तो अब यहां देख लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी सामने आ गए, बड़े बड़े बैंक भी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ सरकार की मंशा जरूर पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा ना, कुछ चीजें नेगेटिव भी होती है, ETF अच्छा भी होगा और खराब भी होगा। और आपका देखिए यहाँ पर BTC अभी आपका 30,700 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ देखिए अब सैटरडे संडे 2 दिन आपका वीकेंड रहेगा, तो मे भी वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन देखिए रात के टाइम पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन जरूर हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब डिपेंड करता है कि अगर कोई न्यूज़ अच्छी निकली तो मे भी थोड़ा सा पंप हो सकता है, यहाँ से हो सकता है BTC आपका 31,000 को फिर से क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं निकली तो मे भी यहाँ से थोड़ा सा डंप भी मार सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी बुलिश में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेके लोग बैठे हुए हैं। तो हो सकता है उनकी थोड़ी काटपीट की जाए। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा आज, क्योंकि ऐसा संभव है। तो चलिए फिर मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।